देखिए हम लोग का जो टेस्ट सीरीज था हैंडपंप टेक्नीशियन वाला वो कल से स्टार्ट हो चुका है आपका ना 29 सितंबर से जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग उसका टेस्ट सीरीज का पैटर्न कैसे रखे थे कि उसमें आपका जैसे सिलेबस है, आप लोग सिलेबस अच्छे से पहले रट लो, है ना। सिलेबस नॉन टेक्निकल पोर्शन और टेक्निकल पोर्शन दोनों अच्छे से रट लेना। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन का आपका था उसमें विज्ञान, नॉन टेक का, और इधर टेक, है ना। तो नॉन टेक का था आपका, उसमें विज्ञान के क्वेश्चन थे 25, टोटल 50 क्वेश्चन थे आपके, है ना, टेस्ट सीरीज में। तो 25 क्वेश्चन आपके साइंस के थे और 25 क्वेश्चन आपके क्या थे, टेक्निकल के थे। तो टेक्निकल में भी 25 क्वेश्चन किसके थे आपके, जो जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीडीबी के, है ना, उसका 25 क्वेश्चन था। तो ये 25 क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ था आपके, लाइन से 5 चैप्टर, है ना। लाइन से 5 चैप्टर में क्या क्या था आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बींग, है ना, मतलब वाटर का यूज ह्यूमन के लिए कैसा उपयोगी है ना। तो वो था फर्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या था आपका, टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल, है ना, टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल। और थर्ड टॉपिक क्या था आपका, टाइप्स ऑफ रिंग्स, है ना, टाइप्स ऑफ रिंग, थर्ड टॉपिक। और फोर्थ टॉपिक क्या था आपका, जो हैंड पंप इंस्टॉलेशन होता है इंडिया मार्क 2, है ना, वो था आपका फोर्थ टॉपिक, इंस्टॉलेशन ऑफ हैंड पंप इंडिया मार्क 2, ठीक। और एक और टॉपिक था जिसको हम लोग अभी कोर्स में नहीं पढ़े हुए हैं, कौन सा टॉपिक था वो, यूनिसेफ, जो आपका प्लेटफॉर्म होता है ना, उसको कैसे हम लोग हैंडलिंग करते हैं, वो वाला टॉपिक था, ठीक। हैंडलिंग, है ना, प्लेटफॉर्म हैंडलिंग। तो ये टोटल आपके 5 टॉपिक थे, है ना, इस टेस्ट सीरीज जो था कल जो हुआ है ना, तो उसमें 5 टॉपिक कवर हुए हैं। अभी तक हम लोग ये 4 टॉपिक कवर किए थे, 5वां वाला टॉपिक कर लेंगे कवर आज की क्लास में। तो देखिए इसी का एमसीक्यू भी क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि आगे हम लोग एमसीक्यू सीरीज किस तरीके से लेके आएंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सेशन को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये टेक्निकल वाला कर रहे हैं हम लोग, है ना, टेक्निकल वाला कर रहे हैं, नॉन टेक वाला नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल वाला कर रहे हैं पूरा। इसका समराइज भी देखेंगे कि क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्जलीकरण के दौरान कौन सा पदार्थ है जो आमतौर पर शरीर द्वारा त्याग दिया जाता है। तो ये कौन से चैप्टर में पढ़े हैं इसको हम लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट चैप्टर जो है किसका, जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज का, है ना। तो उसमें निर्जलीकरण मीन्स क्या होता है, डिहाइड्रेशन। अब देखिए डिहाइड्रेशन किस लिए होता है उसको पहले याद रखना है। तो देखिए आपके शरीर में अगर पानी कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन होता है ना, कोई भी तरल पदार्थ कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन होता है। और सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग नमक भी बोलते हैं वो कम हो जाता है हमारे शरीर में तो भी डिहाइड्रेशन होता है, ठीक। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक। निर्जलीकरण किस किस की कमी के कारण होता है, आपका सोडियम क्लोराइड, नमक की कमी से होता है, कोई भी तरल पदार्थ जो है उसकी कमी से होता है, पानी की कमी से होता है डिहाइड्रेशन, ठीक। और इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं हमारे बॉडी में, कि हमारा बॉडी थका टाइप का दिखाई देगा, चक्कर आता है, सिर दर्द होता है, और ये आमतौर पर बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा देखा जाता है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ये था। अब देखिए 27वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल, ठीक। तो हम लोग टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल पढ़े थे, है ना, लाइन से देखे थे टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल जो हमारा सिलेबस था। तो टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल में कितने टाइप के ट्यूबवेल पढ़े थे हम लोग, कितने टाइप के ट्यूबवेल पढ़े थे हम लोग, आपके 2 टाइप के ट्यूबवेल पढ़े थे, है ना। तो फर्स्ट क्या था, कैविटी टाइप ट्यूबवेल्स था, कैविटी टाइप ट्यूबवेल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गुहा टाइप ट्यूबवेल करके, ठीक। मीन्स थोड़ा धसा हुआ अंदर लंबा सा, है ना, तो कैविटी टाइप ट्यूबवेल्स। दूसरा कैविटी मीन्स क्या होता था, जो आपका हम लोग होल करते थे, है ना, वेल बनाते थे, कुआं बनाते थे, तो नीचे में कैविटी टाइप का ऐसा रिंग टाइप का बना देता था ना, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, कैविटी बोलते थे, उसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, गुहा टाइप का ट्यूबवेल। उसके बाद आपका दूसरा क्या था, एक तो हो गया आपका कैविटी टाइप ट्यूबवेल, फिर उसके बाद क्या आता है, स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल, है ना, स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल। अब इसी स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल को और 2 तरीके से क्लासिफाइड किया था, 2 तरीके से क्लासिफाइड किया था, क्या क्या बोल के, एक स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल और एक क्या था आपका, स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल, 2 तरीके से थे, एक कैविटी टाइप ट्यूबवेल था। कैविटी मींस क्या होगा, हम लोग जब गड्ढा करके कोई वेल बना के कुआं बना के पाइप डालते हैं, है ना, तो जब पंपिंग करते हैं, ऊपर से पंपिंग करते हैं, तो पानी जो है, जो पानी आएगा वो क्या है, अपने साथ
रेतीले पदार्थ को भी लेके आएगा, गंदा पानी लेके आएगा। तो उस तरीके से पंपिंग करने पे स्टार्टिंग में पूरा गंदा पानी लेके आएगा, फिर वहीं पे वो क्या बना देगा, एक कैविटी टाइप का बना देगा, मीन्स एक खाली सतह बना देता था वो, है ना। इसका डायग्राम भी देखे थे हम लोग, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो अब एक्सप्लेनेशन भी हम लोग डिटेल से देखते जाएंगे। देखिए कैविटी टाइप ट्यूबवेल का डायग्राम कैसा बना हुआ था, इस तरीके से बना हुआ था आपका, है ना। ये वाला पोर्शन है, ये क्या था आपका, टॉप लेयर था, जो मिट्टी वाला पोर्शन होता है, टॉप लेयर जो आपका ऊपर का ऊपरी सतह होता है वो, है ना। फिर उसके बाद इस तरीके से 3 लेयर आपके आए हुए थे, है ना, 3 तरीके का लेयर। आप देखिए यहाँ पे कैविटी बना था आपका, है ना, और यहाँ पे एक्वीफायर था, एक्वीफर, और ये था कैविटी। तो देखिए यहाँ से जब हम लोग पानी निकालते हैं, है ना, पंपिंग करते हैं, जब बोरवेल में पंपिंग करते हैं, तो यहाँ से स्टार्टिंग में आप खुद देखे होंगे आमतौर पर, जहाँ घरों में जब क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब पानी जब निकालते हैं तो यहाँ से गंदा पानी आता है, साथ में मिट्टी भी आता है, कंकड़ भी आता है, वो सब आएगा। तो यहाँ के जितने भी मिट्टी कंकड़ है सब साफ हो जाएंगे। तो ये क्या क्रिएट हो जाएगा, कैविटी क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, कैविटी, गुहा क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, कैविटी टाइप ट्यूबवेल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग देखे थे, यहाँ पे ग्रेवल्स होते हैं, है ना। ग्रेवल्स मीन्स होता है आपका जो गिट्टी होती है ना, गिट्टी, क्ले मीन्स मिट्टी, क्ले, ये सब चीजें यहाँ पे रखी हुई थी। और देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते थे, जो जहाँ पे आपके कंकड़ पत्थर रखे हो वहां से पानी भी, पानी का पोर्शन है वो पानी है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, वाटर बेरिंग स्ट्रेटा। क्या बोलते थे, वाटर बेरिंग स्ट्रेटा, मीन्स यहाँ पे वाटर है, ठीक। इसको भी क्या बोलते थे हम लोग, वाटर बेरिंग स्ट्रेटा। और जो खाली जगह है वो नॉन वाटर बेरिंग स्ट्रेटा, वहां पर वाटर नहीं है करके। बट कैविटी वाले में बस एक चीज याद रखना है कि पानी कहाँ से आएगा, नीचे से आएगा। कैविटी वाले में कहाँ से आएगा, पानी नीचे से आएगा, है ना। ये जो खाली जगह बना है उसी को कैविटी बोलते हैं। पंपिंग करके वहां का सारा मटेरियल बाहर निकल गया है, फिर कैविटी बना दिया, फिर एक्वीफायर से पानी छन के यहाँ पे आ रहा है और पानी ऊपर जा रहा है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं कैविटी टाइप ट्यूबवेल, ठीक। कैविटी टाइप ट्यूबवेल समझ आया आप लोग को। अब देखिए इसी में ही एक और इसी का ही टाइप देख लेते हैं हम लोग, जो आपका क्या था फिर, स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल। क्या था, स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल, है ना। तो स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल में 2 टाइप्स देखे थे हम लोग, स्लॉटेड टाइप और एक क्या था, स्ट्रेनर टाइप। तो सबसे पहले स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल का बात कर लेते हैं हम लोग, स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल का। तो स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल में क्या था आपका, स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल में क्या होगा, 2 पाइप यूज होती हैं। जो स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल है और आपका स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल है, उसमें 2 आपके क्या यूज होंगे, 2 ट्यूबवेल मतलब 2 पंप यूज होंगे, है ना। देखिए स्टार्टिंग का जो हम लोग कैविटी टाइप ट्यूबवेल पढ़े तो उसमें तो हम लोग सीधा डायरेक्ट एक ही पाइप डाल दिए, एक ही पाइप को डाल दिए, वेल जो कुआं क्रिएट किए थे उसमें। पर जो स्ट्रेनर टाइप है और जो आपका स्लॉटेड टाइप है उसमें 2 पाइप यूज होंगी, एक प्लेन पाइप यूज होगा। तो देखिए आधे सरफेस में प्लेन पाइप लगाएंगे, फिर आधे सरफेस में क्या लगाएंगे, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, स्लॉटेड टाइप, स्लॉट लगाएंगे, स्लॉटेड टाइप, फिर प्लेन पाइप लगेगा, फिर स्लॉट टाइप लगेगा, है ना। जो नोट्स है उसको अच्छे से पढ़िएगा, उसमें पूरा हर चीज लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग, प्लेन पाइप कहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग, जहाँ पे क्या है, हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पे क्ले है, मिट्टी सबसे ज्यादा है कि पानी यहाँ से रिसेगा नहीं, वहां पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, प्लेन पाइप। जहाँ पे वाटर नहीं है, नॉन बेरिंग वाटर स्ट्रेटा है ना, जहाँ पे पानी नहीं है वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, प्लेन पाइप। क्या लगाएंगे, प्लेन पाइप। और जहां पे हमको पता है कि वहां पे वाटर रिसेगा, आएगा, स्लॉटेड पाइप मींस क्या होता है, जिसमें खाचा बना रहता था, ऐसा ऐसा स्लॉट बना रहता था, है ना, इस तरीके का। तो यहाँ पे क्या करे, ये वाला जो स्टेट है ना, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ग्रेवल्स रहेंगे। ग्रेवल्स मींस क्या होता है आपका, जहां से पानी रिस के आता है स्लॉट में, जहां से पानी क्या करके आएगा, रिस के स्लॉट में आएगा, फिर स्लॉट से फिर ऊपर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फिर प्लेन पाइप, यहाँ पे नॉन बेरिंग वाटर स्ट्रेटा है, और यहाँ से फिर आपका पानी रिस के यहाँ पे जाएगा स्लॉट। और एक चीज और याद रखना है, जो स्लॉट टाइप हम लोग ट्यूबवेल पढ़े थे उसमें यहाँ पे भी आपका क्या लगाए थे हम लोग, कंकड़ पत्थर डाले थे, ग्रेवल डाले थे, याद आया। तो उसका लास्ट में मैंने ऐसा डायग्राम भी बताया था, एक ऐसा वेल हम लोग क्रिएट किए, कुआं बनाए पाइप को डालने के लिए, है ना। इसमें 2 पाइप यूज हो रही है हमारी, एक प्लेन पाइप यूज हो रहा है और एक स्लॉटेड टाइप का पाइप यूज हो रहा है, किसमें, स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल में, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक ए होल में तो पाइप चला गया, प्लस और जो इतना होल है इसका, है ना, उसमें क्या डालते थे हम लोग, ग्रेवल्स डालते थे, है ना, ग्रेवल्स, ठीक। ताकि क्या है, स्लॉटेड टाइप है, डायरेक्ट इसमें होल बना हुआ है तो पानी डायरेक्ट अंदर जाएगा। तो पानी में क्या होते हैं, क्ले भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकता है, कंकड़ पत्थर भी हो सकते हैं आपके, तो छनेगा कैसे, तो वही ग्रेवल्स लगा रहता है ना आपका, जो कंकड़ पत्थर गिट्टियां डली होती हैं, उसी से पानी रिस के आपका स्लॉटेड पाइप में जाएगा, फिर क्या जाएगा, फिर पंपिंग करेंगे हम लोग उधर से, है ना, तो फिर ऊपर निकलेगा वाटर।
तो ये क्या होता है आपका स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल होता है। ठीक, कैविटी टाइप में मेन याद रखना है कि स्टार्टिंग में जब पानी आप लोगों को ऊपर जाना रहता है तो साथ में कंकड़ पत्थर रेती है ना, पूरा गंदा पानी ऊपर जाता है, फिर कैविटी बना देता है नीचे एक सरफेस एरिया खाली जगह, उसमें पानी इकट्ठा होता है, फिर पंपिंग करने पे पानी ऊपर जाएगा, वो होता है कैविटी टाइप ट्यूबवेल। स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल में क्या होगा आपका कि स्लॉट टाइप का ट्यूबवेल, स्लॉट टाइप का हम लोग पाइप लगाएंगे और प्लेन पाइप भी लगाएंगे, दो पाइप का यूज होगा इसमें। ठीक, तो जहां पे पानी वाला एरिया है वहां पे स्लॉटेड टाइप वाला पाइप लगा दिए और बाकी जगह में प्लेन पाइप लगा दिए और ग्रेवल्स भी डालेंगे हम लोग। ठीक, ये किस में हो गया आपका स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल में हो गया। ठीक, अब एक और बच गया हम लोग का, कौन सा बच गया, स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल है ना, स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल। तो स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल जो रहता है उसमें क्या होता है, उसमें भी हम लोग वेल क्रिएट किए, वेल करना मीन्स कुआं बनाना, एक कुआं टाइप का बनाए जिसमें हम लोग क्या डालेंगे, पाइप डालेंगे। अब इसमें भी दो तरीके के पाइप यूज होंगे, एक आपका प्लेन पाइप लगेगा और एक स्ट्रेनर पाइप लगेगा, प्लेन पाइप लगेगा स्ट्रेनर पाइप लगेगा, है ना। तो प्लेन पाइप कहाँ पे लगता है, प्लेन पाइप कहाँ पे लगता है आपका, जहां पे आपको पानी जाने का एरिया नहीं हो, है ना, नॉन वाटर बेरिंग स्टेटा, जहां पे वाटर जाने के लिए ना बना हो रास्ता, वो वाला एरिया। और जहां पे वाटर जाने के लिए बना हो, ग्रेवल्स डले हो वहां पे, है ना, बहुत सारे पानी रिस के जो जाए, तो वो वाला, उस वाले एरिया में क्या लगाएंगे, स्ट्रेनर पाइप लगाएंगे। ठीक, स्ट्रेनर पाइप लगाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर से प्लेन पाइप लगाए, क्योंकि यहाँ से फिर से प्लेन पाइप लगाए हम लोग, क्योंकि यहाँ से फिर नॉन बेरिंग स्टेटा है, नॉन वाटर बेरिंग स्टेटा, यहाँ पे फिर वाटर आपका उपलब्ध है, तो क्या लगाए, स्ट्रेनर पाइप। अब देखिए स्ट्रेनर पाइप का भी मैंने डायग्राम दिखा के आप लोग को बताया था कि स्ट्रेनर पाइप कैसा होता है। आपका जो स्लॉटेड पाइप होता है ना, सबसे पहले स्लॉटेड पाइप जिसमें ऐसे ऐसे करके आपका क्या बना रहता है, होल्स पार्टिकल बने होते हैं स्लॉटेड पाइप में, इसी में ही एक जालीदार आपका एक ठो और लेयर लगा रहता है, एक जालीदार एक और आपका क्या लगा रहता है, शीट लगा हुआ होता है ना, जालीदार एक शीट लगा हुआ था, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को हम लोग, स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल। ठीक, देखिए एकदम आराम से ध्यान से याद रखिएगा, दो तरीके के ट्यूबवेल हैं, कैविटी टाइप होता है और एक स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल होता है। फिर स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल दो तरीके का होता है, एक स्लॉटेड टाइप का होता है जिसको हम लोग देख लिए, है ना, उसमें स्लॉट बने हुए थे, प्लस हम लोग साइड साइड में और मतलब कि ग्रेवल्स डाले हुए थे, और एक और लेयर था ना गड्ढा वाला, एक में पाइप चला गया और एक गड्ढे में क्या डाल दिए, पूरे ग्रेवल्स मिट्टी के वो सब डाल दिए, गिट्टी विट्टी। ठीक, फिर उसके बाद ये जो वाला है हम लोग का जो स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल है, उसमें हम लोग क्या किए हैं, स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल, स्लॉटेड टाइप का आपका जो पाइप है ना, उसी में एक और जाली लगा दी, तो क्या बन गया, वो स्ट्रेनर बन गया, है ना। तो इसमें देखो, इसमें आइट साइड गड्ढा नहीं करना है, जैसे उसमें हम लोग किए थे ना स्लॉट वाले में, आइट साइड गड्ढा करके ग्रेवल्स डाले थे, ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें तो खुद ये जो स्ट्रेनर पाइप है उसमें तो खुद स्लॉट पाइप डला हुआ है और एक जाली डला हुआ है आपका, है ना, एक स्लॉट पाइप डला हुआ है और एक जाली डला हुआ है आपका, तो इसमें अलग से ग्रेवल्स डालने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यही स्ट्रेनर पाइप होता है। अब इसी से पानी छन के स्ट्रेनर जगह पे छन के पानी क्या करेगा आपका, ऊपर जाएगा, है ना, जब पंपिंग करेंगे तो पानी क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो ये तीन तरीके का आपका कैविटी टाइप और आपका स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल होता है। स्क्रीन टाइप में आपके हम लोग देख लिए स्लॉटेड टाइप और स्ट्रेनर टाइप। कुछ डाउट है इसमें तो चैट बॉक्स में बता दीजिए, कुछ डाउट है आप लोग को तो। तीनों ट्यूबवेल क्लियर हुआ, थ्योरी क्लास में भी पढ़े थे, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो उसमें भी देख रहे हैं, बता दीजिए क्लियर हुआ सब। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपका, है ना, उसको देख लेते हैं। स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल में ग्रेवल पैकिंग क्यों जरूरी होती है। अब देखिए, जो हम लोग स्ट्रेनर टाइप का ट्यूबवेल देखे हम लोग, है ना, जो हम लोग स्ट्रेनर टाइप का ट्यूबवेल देखे जिसमें हम लोग दो टाइप का पाइप यूज कर रहे थे, प्लेन पाइप और एक स्ट्रेनर टाइप। तो मैंने बोला था यहाँ पे कि आपका एक वाटर बेरिंग स्टेटा होता है और एक नॉन बेरिंग वाटर स्टेटा होता है ना। तो देखिए, जहां पे वाटर नहीं होगा वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, प्लेन पाइप लगाएंगे, है ना, और जहां पे वाटर नहीं होगा वहां पे प्लेन पाइप लगा दिए, और जहां पे वाटर होगा वहां पे हम लोग क्या लगाए, स्ट्रेनर लगाए, है ना। तो वाटर जहां पे होगा वहां पे ग्रेवल्स रहते हैं, क्या रहते हैं, ग्रेवल्स मीन्स आपके कंकड़ पत्थर रहते हैं, उसी से छन के वाटर कहाँ जाता है, स्ट्रेनर में जाता है ना। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्ट्रेनर टाइप ट्यूब में ग्रेवल पैकिंग क्यों जरूरी होती है, क्योंकि ग्रेवल से ही छन के स्ट्रेनर में वाटर जाता है। ठीक, तो देखिए स्क्रीन को स्थिर रखने के लिए जो आपका स्ट्रेनर वाला जो पाइप है वो क्या रहेगा, स्थिर एक जगह पे रहे, उसको सपोर्ट करता है।
ठीक है, ये भी है ना। फिर उसके बाद रेत और मृदा को फिल्टर करने के लिए, अब देखिए ये जो ग्रेवल्स हम लोग लगाए हैं वो क्या करेगा, स्ट्रेनर से छन के, पानी को छान के, ये जो ग्रेवल्स है वही क्या करता है, रेती को, मिट्टी को, सबको फिल्टर करके स्ट्रेनर पे देता है। तो ये भी जरूरी है आपका। जल प्रवाह को समान बनाने के लिए, देखिए ग्रेवल्स हैं जो आपके यहाँ पे ग्रेवल्स गिट्टी विट्टी डले हैं ना, वो क्या करेगा, पानी एक साथ मत आए करके उसके प्रवाह को क्या करेगा, थोड़ा सा स्लो करता है। ठीक, तो जल प्रवाह को समान बनाने के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चाहे स्ट्रेनर पाइप पूछे, चाहे इसी में स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल भी पूछता, उसमें भी ग्रेवल पैकिंग क्यों है, तो उसमें भी यही रीजन है, ग्रेवल पैकिंग क्यों देते हैं। पर उसमें ग्रेवल पैकिंग कैसे दे रहे थे हम लोग, उस वाले में स्लॉटेड टाइप में यहाँ पे डाले थे, और यहाँ पे डाले थे ना हम लोग, जो आपका ग्रेवल्स था, ग्रेवल पार्टिकल इधर इधर डाले थे, क्योंकि स्लॉटेड पाइप में डायरेक्ट एक ही जाली लगी होती है, और स्ट्रेनर में क्या है, स्लॉटेड टाइप भी लगा रहता है और अलग से भी जाली लगी हुई होती है आपकी। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया आप लोग को। ज्योति आप बोल रहे थे कि टेस्ट सीरीज कैसे खुलेगा करके, तो वो टेस्ट वाले सेक्शन में जब जाओगे ना, तो वहां पे जैसे आप लोग अगर परचेस किए होगे तो वहां से ओपन होता है वो टेस्ट सीरीज वाला। ठीक है, और कुछ इसमें कुछ डाउट है तो वो बता दीजिए आप लोग। अभी जो मैंने तीनों ट्यूबवेल पढ़ाया है ना, हाँ टेस्ट सीरीज को वही अगर आप खरीदते हैं तब जाके वो सेक्शन ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे तीनों क्लियर हो गया आप लोग का। ट्यूबवेल जो था उसको बता दीजिए, है ना। अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत इजी सिलेबस होता है हैंडपंप का। प्रैक्टिस बस करोगे ना, और कहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको बस आप लोग ध्यान रखोगे ना, बहुत इजी जाता है पेपर। और सिली मिस्टेक होता है बस पेपर में, आगे पीछे इसीलिए लोग मतलब छूटते हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक होता है कि जहाँ पे जो मारना था उस चीज को हम लोग नहीं लगा पाए ऐसा करके। ठीक, अब देखिए, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, ऑयल गैस मरीन रिंग्स की गतिशीलता मोबिलिटी किस प्रकार की होती है। ठीक, तो याद करिए हम लोग जब टाइप्स ऑफ रिंग्स पढ़े थे, जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज जो था, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, आपका टाइप्स ऑफ रिंग्स पढ़े थे, है ना, एक टॉपिक था हम लोग का सिलेबस। तो उसमें हम लोग देखे थे बहुत सारे, हम लोग क्या देखे थे, आपका रिंग्स देखे थे। तो कैसे कैसे रिंग्स देखे थे, तो याद करिए 3 टाइप के रिंग्स देखे थे हम लोग, यहाँ पे बता देती हूँ मैं। फर्स्ट क्या देखे थे हम लोग, एक मेन टाइप का रिंग्स होता है आपका, मेन टाइप रिंग्स। ठीक, फिर दूसरा क्या था, एडिशनल, एडिशनल वाले को ही अनुप्रयोग करके बोलते हैं ना, एडिशनल टाइप्स रिंग्स। ठीक, फिर उसके बाद एक और था आपका थर्ड, स्पेशल पर्पस रिंग, स्पेशल पर्पस रिंग्स। ठीक, अब देखिए हिंदी में मेन टाइप मींस मुख्य टाइप, एडिशनल मींस क्या है उसका कि अनुप्रयोग टाइप, और स्पेशल मींस किसी स्पेशल टास्क को करना है। तो देखिए इसमें भी हम लोग देखे थे मेन टाइप्स का जो रिंग था 3 टाइप का था। फर्स्ट क्या था आपका, रोटरी, रोटरी टाइप रिंग्स था, देखे थे हम लोग। फिर दूसरा क्या देखे थे हम लोग, एक परक्यूशन करके था, परक्यूशन करके, है ना। और थर्ड क्या था, रोटरी प्लस परक्यूशन दोनों मिलके था, रोटरी और परक्यूशन, है ना, रोटरी और परक्यूशन। अब देखिए एडिशनल टाइप रिंग्स आते हैं हम लोग, तो एडिशनल टाइप रिंग्स में हम लोग क्या देखे थे, इसमें देखे थे हम लोग जो क्या बोलते हैं, अभी जो मरीन वाला जो देख रहे हैं वो था आपका मरीन वाला था, लैंड रिंग था आपका इसमें, और एक था कौन सा, पोर्टेबल, पोर्टेबल, पोर्टेबल रिंग। ठीक, मरीन रिंग और लैंड रिंग, और एक क्या था आपका, पोर्टेबल रिंग। अब देखिए स्पेशल पर्पस रिंग में क्या था, इसमें टनलिंग जंबो, याद है टनल में जो आपका रिंग्स लेके जाते हैं, है ना, टनल के अंदर सुरंग की खुदाई करने के लिए जो रिंग्स को लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टनलिंग जंबो बोलते हैं। ठीक, वो था। और एक क्या था, डीटीएच, डाउन टू होल्ड, है ना, डीटीएच वाला रिंग्स था आपका। ठीक, तो ऐसे टाइप के हम लोग रिंग्स पूरा आपका पढ़े थे। ठीक, ऐसे टाइप का पूरा रिंग्स हम लोग देखे थे। तो इसको भी आप लोग क्या करना, याद रखना। ठीक, और कुछ डाउट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, ठीक, ये जो स्पेशल पर्पस में टनलिंग हो गया, डीटीएच हो गया, और एक और होता है आपका टनल हो गया, डीटीएच रिंग्स हो गया, एक और, हाँ टॉप हैमर करके एक गाड़ी थी, उसमें टॉप हैमर करके जो रिंग्स लगा था ना वो वाला। ठीक, टॉप हैमर, यहाँ पे एक और ऐड कर लेना, टॉप हैमर करके। ठीक, टॉप हैमर रिंग्स, तो इतने सबको हम लोग पढ़े थे। ठीक, मेन टाइप्स में देखे थे 3 तरीके का, रोटरी, परक्यूशन और रोटरी परक्यूशन करके साथ में,
है ना। उसके बाद एडिशनल जो अनुप्रयोग होता है उसमें क्या था, मरीन था, लैंड रिंग था, पोर्टेबल रिंग था, और स्पेशल पर्पस में आपका टनल जंबो जो टनलिंग के लिए यूज होता है, डीटीएच, और एक क्या था, टॉप हैमर करके। तो इस तरीके से हम लोग देखे थे। अब इसमें इसमें आते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऑयल गैस वाला, इसकी मोबिलिटी गतिशीलता क्या होती है। ठीक, तो देखिए मरीन वाले में स्पेशली मैंने बताया था, जो समुद्र वाला होगा है ना, उसमें आपका फिक्स्ड और फ्लोटिंग वाला मोबिलिटी यूज होगा, मतलब गतिशीलता। तीन तरीके की गतिशीलता देखे थे, क्या क्या देखे थे हम लोग। एक होता है मोबाइल, फर्स्ट मोबिलिटी में देख रहे हैं ना, एक था मोबाइल, ठीक, दूसरा था आपका क्या था, फिक्स्ड, और थर्ड क्या था आपका, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग। ज्योति कुछ भी डाउट आएगा ना तो मैसेज डाल देना, ठीक है। जो पढ़ा रही हूँ उसमें उसको अभी क्लियर करना है हम लोग को, ठीक, सारा चीज जो भी लाइव जुड़े हुए हैं बता दीजिएगा जिसमें भी डाउट आएगा। तो देखिए जो रिंग्स की गतिशीलता होती है, मोबिलिटी, वो तीन टाइप की होती है, क्या क्या, मोबाइल, फिक्स्ड और फ्लोटिंग करके। तो हम लोग देखे थे मोबाइल मीन्स क्या होता है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजिली ले जाया जा सकता है ना, वो वाला रिंग्स होता है। फिक्स्ड क्या है, एक जगह पे फिक्स कर दिया उस रिंग को गड्ढा करने के लिए, रिंग्स मीन्स गड्ढा करना है ना, या किसी चीज को ड्रिल करना, ड्रिलिंग वाला जो चैप्टर था स्टार्टिंग में, ड्रिल वही वाले चैप्टर का है, ठीक, ड्रिल करना। और फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है, अस्थायी। फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है, अस्थायी, किसी जगह पे अस्थायी रूप से उसको रखना। अब देखिए जो ऑयल गैस मरीन वाला था, इमेज याद आ रहा होगा आप लोगों को, जब रिंग्स वाला मैंने चैप्टर, टाइप्स ऑफ रिंग्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें समुद्र के बीच में एक रिंग रखा हुआ था। रिंग्स मीन्स एक ड्रिलिंग करने वाली बड़ी सी मशीन रखी हुई थी। तो हम लोग जो समुद्र के अंदर से क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ, जीवाश्म निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो वो क्या होता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग टाइप का होता है। टेबल बनाया था मैंने, याद आया आप लोग को टेबल। तो एक साइड आपका क्या था, मतलब समरी टेबल था, जिसमें कि क्या क्या यूज होता है आपका, ऑयल गैस मरीन ये सब चीज था, है ना, डायोटेक गियोटेक ये सब चीज था। और इधर क्या था आपका कि कौन सी मोबिलिटी यूज होती है आपकी, फ्लोटिंग टाइप, फिक्स्ड टाइप, मोबाइल टाइप, ठीक, याद आया आप लोग को। तो इस तरीके का, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। अगर मरीन से भी बेसिस रिलेट पूछेगा तो फिक्स्ड होता है और फ्लोटिंग होता है, इसका जो मोबिलिटी होता है, ठीक, इसका मोबिलिटी क्या होगा, फिक्स्ड और फ्लोटिंग होगा। जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस ईयर में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी सेक्शन को हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, ठीक, उसी का ही एमसीक्यू बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए उसके बाद स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल। चलिए अब इसका आप लोग बताओगे, स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल का मैंने अभी बताया ना, हम लोग देखे दो टाइप का ट्यूबवेल, क्या क्या था, कैविटी टाइप ट्यूबवेल और स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल। स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल में दो तरीके से उसको और बांटा है, दो तरीके से और क्लासिफाइड किया है ना, क्या बोल के किया, स्लॉटेड टाइप और स्ट्रेनर टाइप। तो देखो स्लॉट टाइप में भी पानी का प्रवेश आसान होता है ना, ऐसा स्लॉट लगा रहता है जो, इसमें दो तरीके का पाइप यूज करते हैं, प्लेन पाइप, यहाँ पे प्लेन पाइप हो गया, यहाँ पे स्लॉटेड वाला पाइप हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पे मैंने बोला था स्लॉट वाले में एक्स्ट्रा हम लोग इधर ग्रेवल डालेंगे, क्योंकि ओनली सिर्फ स्लॉटेड पाइप में सिर्फ होल बने हुए हैं, डायरेक्ट अगर ये नहीं बनाएंगे, ग्रेवल नहीं डालेंगे हम लोग, तो पानी के साथ जो रेती या फिर मिट्टी विट्टी डायरेक्ट घुस जाएगा ना इसमें, जो स्लॉटेड पाइप है उसमें घुस जाएगी, इसीलिए एक्स्ट्रा इधर क्या करना पड़ता है, ग्रेवल डालना पड़ता है, एक्स्ट्रा ग्रेवल डालना पड़ता है। ये वेल क्रिएट किए हो आप, पाइप को डाले हो, है ना, प्लेन पाइप को डाले हो और आप स्लॉटेड पाइप को डाले हो, पर एक्स्ट्रा एडिशनल आप क्या करोगे, इधर गड्ढा और करके ग्रेवल डालोगे, क्या डालोगे, ग्रेवल डालोगे, ताकि उसी ग्रेवल से, ग्रेवल मीन्स होता है गिट्टियां, उसी गिट्टे से पानी रिस के क्या करेंगी, अंदर जाएंगी स्लॉटेड पाइप में, फिर ऊपर जाएंगी, ठीक। तो इसमें सारा उपयुक्त में से सभी आएगा, ठीक, उपयुक्त में से सब। पानी का प्रवेश आसान करता है, रेत को फिल्टर करता है, पंपिंग क्षमता बढ़ाता है। वैसे स्ट्रेनर टाइप का भी सेम क्वेश्चन था, उसमें भी तीनों ऑप्शन आएंगे। स्ट्रेनर टाइप में हम लोग क्यों नहीं डालते इसको, ग्रेवल को एक्स्ट्रा नहीं डालते, क्योंकि इसमें स्लॉटेड पाइप के साथ साथ एक और जाली लगी हुई थी, जो कि क्या करती है, वो रेत मिट्टी सबको वो खुद छान देती है ना, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए 30वें नंबर का क्वेश्चन, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन। अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन के लिए किस प्रकार की रिंग गतिशीलता मोबिलिटी का यूज होता है। तो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में जब आप रिंग्स यूज करोगे, ड्रिलिंग के लिए यूज करोगे कोई चीज, है ना, सुरंग के लिए कोई यूज, सुरंग के खुदाई के लिए कुछ रिंग्स का आप यूज करोगे, मशीन का यूज करोगे, तो वो कौन सी मोबिलिटी होती है, तो ये मोबाइल अंडरग्राउंड, मोबाइल अंडरग्राउंड क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोबाइल अंडरग्राउंड, है ना। मोबाइल मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, अंडरग्राउंड वाले जगह पे हमको क्या करना है, ड्रिलिंग करना है रिंग्स की सहायता से।
ड्रिलिंग का भी हम लोग देखे थे कि छोटे जगह में यूज करने के लिए ड्रिलिंग पर्पस मशीन हैंड वाला जैसा नॉर्मल, पर बड़े जगहों में इंडस्ट्रियल एरिया में या बहुत बड़े हबों में यूज करने के लिए हम लोग रिंग्स का यूज करते हैं, है ना। तो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन के लिए जो रिंग्स होगा वो मोबाइल अंडरग्राउंड, और मोबाइल का मैंने मीनिंग बताया था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको हम लोग लेके जा सकते हैं। फिक्स्ड मीन्स एक जगह फिक्स्ड रहेगा, फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है, अस्थायी रूप से, फिक्स्ड भी हो सकता है अस्थायी रूप से रहेगा वो, ठीक है, फिक्स नहीं रहेगा उसका जगह, ठीक। और जब ऑयल और गैस मरीन वाला जो देख रहे थे समुद्र वाला, उसमें याद रखना फ्लोटिंग टाइप का यूज होता है आपका, है ना, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग टाइप, ठीक। तो इस टाइप के ही आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, है ना। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पानी का प्राथमिक कार्य है, तो फिर से इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट सिलेबस मतलब आपका जनरल डिपार्टमेंट बेसिक नॉलेज का फर्स्ट चैप्टर का फिर से क्वेश्चन आ गया। तो कौन सा मानव शरीर में पानी का प्राथमिक कार्य है। अब देखिए आप लोग बताइए, चलिए पानी का प्राथमिक कार्य क्या होता होगा, क्या ऊर्जा प्रदान करना होता है, या शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, या अतिरिक्त वर्षा को अवशोषित करना, या मांसपेशियों का निर्माण करना। तो सबसे बेसिक आंसर है इसका, शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, ठीक। शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वाटर इसीलिए जरूरी है, क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसीलिए जब पानी का कमी होता है तो क्या होता है, आपका डिहाइड्रेशन होता है, ठीक। क्या होता है, डिहाइड्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, निर्जलीकरण बोलते हैं, है ना। तो निर्जलीकरण से भी क्वेश्चन बनेंगे, जिसको ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दिए गए रिंग अनुप्रयोग, तो देखिए रिंग अनुप्रयोग मींस क्या हो गया, तीन टाइप के रिंग मैंने बताया, एक बार और बता देती हूँ। एक मेन टाइप का रिंग होगा, फिर एक एडिशनल टाइप का रिंग होगा, और एक आपका क्या होगा, स्पेशल पर्पस टाइप रिंग्स, है ना। अभी जस्ट हम लोग देखे थे एक मेन टाइप जिसको मुख्य रूप से यूजेस वाला रिंग, है ना, रिग्स। फिर दूसरा क्या था आपका, दूसरा था एडिशनल, एडिशनल मीन्स होता है अनुप्रयोग के लिए जो यूज होता है ना, एडिशनल टाइप्स ऑफ रिग्स। और फिर थर्ड क्या था आपका, स्पेशल पर्पस, है ना, स्पेशल पर्पस ऑफ रिग्स, है ना। तो ये तीन टाइप के देखे थे। इन टिप टाइप के अंदर में और टाइप्स थे, उसको भी हम लोग डिस्कस किए थे। जैसे मेन टाइप में आपके क्या थे, आपका तीन ठो बना हुआ था, है ना, रोटरी हो गया, परक्यूशन हो गया, फिर एक रोटी परक्यूशन हो गया। एडिशनल में आप क्या आएगा उसको देख लेते हैं यहां से हम लोग, ठीक। तो देखिए इधर दिए गया रिंग अनुप्रयोग, मतलब वही एडिशनल टाइप को पूछ रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सम्मिलित कौन सा है। तो सम्मिलित कौन कौन सा रहता है आपका इसमें, लैंड रिंग्स होता है, मरीन होता है, और पोर्टेबल रिंग्स होता है। ये तीनों क्या होते हैं, इसमें आते हैं, ठीक। किसमें आते हैं, एडिशनल, एडिशनल मीन्स अनुप्रयोग, है ना। ये लैंड रिंग और मरीन और पोर्टेबल। मेन का क्या बताया मैंने, चलिए टाइप करिए। तो मेन मेन रिंग्स में क्या क्या आता है, कौन से रिंग्स आते हैं मेन वाले में, रोटरी रिंग्स आएगा, परक्यूशन रिंग्स आएगा, और थर्ड रोटरी और परक्यूशन दोनों का कॉम्बो बन के आएगा, ठीक। और ये एडिशनल वाले में ये तीनों आएगा। अब ये डाउन द होल किसमें आता है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है डाउन द होल। तो हमको पता चल गया कौन सा सम्मिलित नहीं है, दिए गए अनुप्रयोग में कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपका डाउन द होल, क्योंकि ये तो स्पेशल पर्पस वाला है ना रिंग्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। अब इसमें और बताइए नाम स्पेशल पर्पस में, टनलिंग जंबो, जो टनल सुरंग की खुदाई के लिए यूज होगा, है ना, टनलिंग जंबो, उसको ऐड कर लेना, ठीक। ये भी है ना, टनलिंग जंबो स्पेशल पर्पस में मैंने बताया था ना, डीटीएच टनलिंग जंबो, ये सब, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका क्या आ जाएगा, ये नहीं होता, बाकी ये तीनों होते हैं, ठीक है, एडिशनल अनुप्रयोग वाले में। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल के डिजाइन में कौन सा फीचर महत्वपूर्ण होता है। तो स्ट्रेनर टाइप का ट्यूबवेल अब इतने बार रिवीजन कर चुके हैं हम लोग, तो आप लोग बताइए चलिए स्ट्रेनर टाइप का जो ट्यूबवेल होता है हम लोगों का, वो कैसे बना होता है, और स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल में कितने पाइप यूज होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल में दो पाइप यूज होंगे, एक प्लेन पाइप होगा, और एक कौन सा पाइप यूज होगा आपका, ये स्ट्रेनर टाइप का, है ना। और ये स्ट्रेनर टाइप का पाइप कैसे डिजाइन होता है, इसमें स्लॉट टाइप का आपका पाइप लगता है ना, और इसके ऊपर एक पतली जाली लगी हुई होती है, तब ये मिलके क्या बनता है, स्ट्रेनर टाइप पाइप बनता है ना, स्ट्रेनर टाइप पाइप। और स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल कब बोलेंगे, जब पूरा कंप्लीट होता है, जब प्लेन पाइप लगता है, फिर इसको लगाते हैं, फिर प्लेन पाइप, फिर इसको, है ना, ठीक। तो देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, फीचर पूछ रहा है। तो फीचर में उचित स्क्रीन स्लॉट का आकार, हाँ इसके स्लॉट का आकार बढ़िया होता है। पर्याप्त ग्रेवल पैकिंग, पानी को जाने के लिए हम लोग पर्याप्त ग्रेवल पैकिंग देते हैं ना, यहाँ पे ग्रेवल्स लगा होता है, इधर इधर ग्रेवल्स रहता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर, ठीक। यहाँ पे एक और ऑप्शन था, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक। उपयुक्त सभी है इसका ऑप्शन, ठीक। स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल का क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन।
कुछ डाउट पूछे हैं क्या आप लोग? देख लेती हूँ एक बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्योति नाम नहीं है, ज्योतिष है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन। पानी की कई पदार्थों को घोलने की क्षमता इसे आवश्यक बनाती है। क्या बोल रहा है? पानी की कई पदार्थों की घोलने की क्षमता उसको क्या बनाती है? आवश्यक बनाती है। देखिए हम लोग पानी पीते हैं, है ना, तो हमारे बॉडी में कैसा वर्क करता है पानी? तो वो क्या करता है, बहुत सारी जो चीजें होती हैं, पोषक तत्व होता है, उसको घोलने का काम करती है और शरीर के सभी अंगों में क्या करती है, उसको डिसोल्यूट करती है, मतलब कि डिसॉल्व करती है उसको, ताकि हमको क्या मिले? एनर्जी मिले। तो यहाँ पे देखो, हड्डियों को मजबूत बनाना, तो हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है? आपका विटामिन डी बनाता है यहाँ पे हड्डियों को मजबूत, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा। बालों के विकास के लिए उत्तेजित करना, सी, ये भी नहीं होगा। रक्तचाप बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। कोशिकाओं तथा पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना। पानी जो होता है कई पदार्थों को घोल कर क्या करता है? कोशिकाओं तथा पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का क्या करता है? वो परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन। मुख्य प्रकार की ड्रिलिंग रिंग कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे फिर से आ गया रिंग्स का क्वेश्चन। तो हम लोग देखे थे 3 टाइप, मेन टाइप्स रिंग। देखिए बार बार मेरे को बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों को एक बार में रटा जाए, है ना। बार बार उसी चीज को रिवीजन कराने का मतलब है अच्छे से रटा जाए, फिर दोबारा खोलने की जरूरत ही ना पड़े नोट्स, इसलिए बार बार बताती हूँ उस चीज को। ठीक, मुख्य प्रकार की ड्रिलिंग रिंग कौन सी है? तो देखे थे 3 टाइप रिंग्स, मुख्य, मेन टाइप्स, एडिशनल टाइप जिसको अनुप्रयोग बोलते हैं, और एक स्पेशल पर्पस। तो यहाँ पे मुख्य प्रकार का, चलो ये वाला क्वेश्चन आप ही लोग बताओ, 35 का आप ही लोग बताओ। चलो, मेन टाइप्स में मैंने 3 टाइप बताए थे, है ना। तो क्या है, कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ द एप्रोप्रिएट। मीन्स तीनों, है ना। मेन टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग रिंग में तीनों को देखे थे ना हम लोग, रोटरी ड्रिलिंग रिंग्स, और आपका क्या है, परक्यूशन ड्रिलिंग रिंग्स, और एक क्या है, रोटरी प्लस परक्यूशन ड्रिलिंग रिंग। ठीक, अब बढ़े आगे। देखिए अब देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका जो चैप्टर 1 है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग, उसी का क्वेश्चन है। स्नेहक के रूप में पानी की भूमिका निम्नलिखित में से किस कार्य का समर्थन करती है? स्नेहक मीन्स क्या होता है? लुब्रिकेंट्स, है ना, लुब्रिकेंट्स है ना, लुब्रिकेशन जो बनाता है वो चीज। तो फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि के लिए होता है क्या, या कार्बोहाइड्रेट के पाचन को सुविधाजनक बनाने के लिए? ऑप्शन से एक बार बता देती हूँ आप लोग को, है ना, या फिर ये संतुलन बनाए रखने के। तो देखिए ये जो लुब्रिकेशन वाला मैंने जो बताया था आप लोगों को, तो वो क्या होता है, आपका जो जोड़े और उतक होते हैं, जिसको हम लोग पढ़े थे, जोड़ों और टिश्यूज करके पढ़े थे ना, तो उसको कुशनिंग के लिए, मजबूत बनाने के लिए आपका क्या होता है, स्नेहक लुब्रिकेंट्स का यूज होता है, जो कि क्या होता है, पानी मुख्य भूमिका निभाता है। जो जोड़ और उतक होते हैं हमारे शरीर में, जोड़ उतक टिश्यूज होते हैं, है ना, तो पानी क्या करते हैं, उसको लुब्रिकेशन बनाता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ना। तो वो क्या होते हैं, हमारे जो भी जोड़ और टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं उससे। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट के पाचन, ये सब संतुलन, ये सब कुछ नहीं आएगा। आप लोग अगर इस चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़े होगे तो मैंने सिर्फ यही एक चीज बताया था, जोड़ों और उतकों को स्पेशली मैंने टिश्यूज करके प्रोनाउंसिएशन किया था उसमें, है ना। कुशनिंग मीन्स होता है मजबूत करना उस चीज को। उसके बाद देखिए फिर आ गया हम लोग का ट्यूबवेल का क्वेश्चन। अब आप लोग पढ़ो इसको, चलो। कैविटी टाइप ट्यूबवेल, ट्यूबवेल में फिर से बोल देती हूँ, 2 टाइप का ट्यूबवेल देखे, कैविटी टाइप और स्क्रीन टाइप। स्क्रीन टाइप को फिर 2 टाइप का देखे थे, एक स्ट्रेनर टाइप और एक स्लॉटेड टाइप। अब उसमें देखिए आप लोग, कैविटी टाइप ट्यूबवेल में कैविटी बनने की प्रक्रिया किस कारण होती है, किस कारण कैविटी बनती थी? ऐसा डायग्राम था अपना, है ना, कैविटी टाइप में इस तरीके का डायग्राम था अपना, है ना, कैविटी टाइप वाले में। तो यहाँ पे ऐसा कैविटी बन जा रहा था, यहाँ इतने पोर्शन में कैविटी बन जा रहा था। तो क्या है, जब मिट्टी, रेती, गिट्टी सब जब स्टार्टिंग में जब बोरवेल की खुदाई होती है तो सब ऊपर निकलता है ना, तो यहाँ पे खाली सरफेस बन जाता है। फिर यहाँ से पानी जो है एक्विफर है ना, यहाँ से छन के पानी कैविटी में जाके इकट्ठा होती है, फिर साफ पानी ऊपर आता है, कैविटी का याद रखना, सिर्फ नीचे से पानी ऊपर जाएगा। बाकी स्ट्रेनर देखे थे और स्लॉटेड टाइप देखे थे, उसमें आइट साइड से पानी अंदर जाती थी जाली में छन के, क्योंकि उसमें प्लेन पाइप लगा रहता था, उससे तो पानी जाएगी नहीं प्लेन पाइप से। तो जहाँ पे स्लॉट पाइप लगा रहता था स्लॉट पाइप से जाता था, जहाँ स्ट्रेनर पाइप लगा रहता था वहाँ स्ट्रेनर पाइप से जाता, पर कैविटी में नीचे से जाएगा, जहाँ कैविटी क्रिएट हुआ है।
तो देखो मिट्टी का धंसना, ठीक है जी, मिट्टी का धंसना मतलब मिट्टी आपका क्या हुआ है और नीचे धंस गई, यहाँ पे कैविटी टाइप का बन गया है, तो या फिर मिट्टी क्या है बाहर भी निकल गई, तो ये भी ऑप्शन सही है। पानी के प्रवाह से धीरे धीरे कण बाहर निकलना, अब देखिए हम लोग जब पंपिंग किए है ना, तब पानी के कण है वो धीरे धीरे बाहर निकल गए, गंदा पानी जब स्टार्टिंग में आया, तो इसलिए ये भी ठीक है। पंपिंग से बने दबाव से, तो ये भी सही है, जब पंप किए तो ये सारा चीज यहाँ से निकल जा रहा है जो मटेरियल, तो उसके दबाव से कैविटी क्रिएट हुआ है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। पानी के प्रवाह से धीरे धीरे कण बाहर निकले हैं और पंपिंग से बने दबाव के कारण, और मिट्टी भी इधर का और क्या है धंस गया, तो कैविटी यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक, यही होता है आपका कैविटी टाइप ट्यूबवेल, ठीक। अब उसके बाद देखिए 38 नंबर का अब आया स्पेशल पर्पस ऑफ ड्रिलिंग रिंग्स आपका, ठीक, ब्लास्ट होल और लॉन्ग होल। हाँ, स्पेशल पर्पस ऑफ ड्रिलिंग रिंग में हम लोग देख रहे थे ना, टनलिंग जंबो होता है एक, और एक होता है डीटीएच होल, और एक क्या होता है डाउन टू होल, है ना, डाउन टू होल, और एक क्या होता है ब्लास्ट होल एंड लॉन्ग होल रिंग्स। तो इसका यूज भी हम लोग देखे थे, इसका डायग्राम भी देखे थे हम लोग, इमेज याद आया। ये ब्लास्ट होल का यूज कहाँ करते थे हम लोग, जैसे हमारा पहाड़ है, अब इसमें हम लोग को क्या लगाना है, एक्सप्लोजन लगाना है, विस्फोटक लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले यहाँ पे इसको होल क्रिएट करेंगे इस पहाड़ में, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर एक्सप्लोजन रख के इसको ब्लास्ट करेंगे। और लॉन्ग होल रिंग्स क्या होता था आपका, कि हमारा ये पहाड़ है, अब इसको तोड़ना है सीधा, इसमें ब्लास्ट नहीं लगा, सीधा तोड़ना है लॉन्ग होल, तो उसको लॉन्ग होल रिंग्स बोलते हैं, है ना। तो देखिए अब इसमें इसका आप लोग ऑप्शंस पढ़िए, फिर आपको खुद से मतलब इसका आंसर पता चल जाएगा। वैसे तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी होगा। देखिए अभी मैं ज्यादातर ऑप्शन उपयुक्त में से सभी क्यों बनाई हूं, तो आपको इसको चारों ऑप्शंस यहीं पे याद हो जाए। अब देखो मैं अगर एक ही आंसर को राइट लेती, बाकी 3 ऑप्शन गलत गलत रख देती, तो क्या है, सिर्फ एक ही चीज कंटेंट को आप याद रख पाते। ये तीनों चीज रखने का मतलब है उपयुक्त में से सभी, ज्यादातर आंसर उपयुक्त में से सभी है ना, ताकि आपको तीनों चीज याद हो जाए, इसलिए मैंने इस चीज को रखा है, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पे खदानों में ड्रिलिंग के लिए, जी हाँ, खदानों में ड्रिलिंग के लिए यूज होता है ब्लास्ट होल लॉन्ग होल वाला, है ना। खदानों में ब्लास्ट करते हैं ना, एक्सप्लोजन लगाते हैं ना, विस्फोटक लगाते हैं ना हम लोग। अब देखिए बड़े व्यास के छेद बनाने के लिए, तो वही है, पहाड़ है उसमें हम लोग को छेद बनाना है, होल करना है, इसमें एक्सप्लोजन रख सके, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। विस्फोटक चार्जिंग के लिए, तो वही विस्फोटक लगाते हैं, मूवी में भी देखे हो आप लोग, ऐसे करके कोई मतलब लगा रहता है, उसको ऐसे करके मतलब प्रेशर देते हैं, है ना, एक ठो किट में, फिर उधर से ब्लास्ट हो जाता है, वैसी टाइप का। उपयुक्त में से सभी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, उपयुक्त में से सभी। कौन सा रिंग्स का एग्जांपल है ये, ब्लास्ट होल लॉन्ग होल स्पेशल पर्पस ऑफ रिंग का एग्जांपल है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब आ गया हैंडपंप वाला क्वेश्चन आपका, भारत में इंडिया मार्क 2 हैंडपंप, ये भी जनरल डिपार्टमेंट बेसिक नॉलेज का आपका एक चैप्टर है ना। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, भारत में इंडिया मार्क 2 हैंडपंप को स्थापित करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है। तो देखिए ये वाला जो चैप्टर था, इसमें सिर्फ इंस्टॉलेशन पढ़ना है आप लोग को, जो इंडिया में जो हैंडपंप मार्क 2 है ना, उसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर में कैसे लगाते हैं पंप को, पूरा प्रोसीजर याद होना चाहिए, पूरा हैंडपंप का कौन सा भाग कौन सा है वो याद होना चाहिए, है ना। और उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं यूनिसेफ वाले लोग, वो अलग चैप्टर में है, तो वो भी याद होना चाहिए आप लोग को, है ना। और इसका क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, तो इसका निरीक्षण कब करना चाहिए, ये सब बस इतना ही याद करना है आप लोग को। नोट्स में भी वही चीज है, बाइलिंगुअल डला हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ना। अब ध्यान से यहाँ पे फिर भी हम इसका रिवीजन करते हुए चलते हैं, इंडिया मार्क 2 हैंडपंप का। तो देखिए यहाँ पे इमेज तो मैं थोड़ा सा जैसा मेरे से बनता है वैसा टाइप का मैं बनाऊंगी, है ना। तो इस तरीके का रहता है, और एक क्या रहता है, ये ऐसा रहता है ना, बाकी ये अंदर का मिट्टी वाला पोर्शन भाग रहता है, ठीक। अब देखिए इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, ठीक, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस डायग्राम को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा, देख लीजिए यहाँ से, यहाँ पे लाइट चली गई है, ठीक। अभी लाइव सेक्शन आ रहा है कि नहीं, एक बार देखिए तो, लाइव सेक्शन रुक गया।